दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की बातें आज बच्चा बच्चा कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को बैकफुट पर डाल दिया है और भारत के इस मिलिट्री ऑपरेशन ने इंडियन आर्म फोर्सेस की लेगेसी को और मजबूत कर दिया है। इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की स्केल के करीब 25 मिलिट्री ऑपरेशंस किए, जिनमें से 13 ऑपरेशंस को मोदी सरकार में, 3 ऑपरेशंस को वाजपेयी जी की सरकार में और सिर्फ 9 ऑपरेशंस को कांग्रेस सरकारों के समय अंजाम दिया गया। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में और आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की उस लेगेसी की जिसे कांग्रेस सरकार में कभी वो एक्नॉलेजमेंट और सपोर्ट नहीं मिला जिसका वो हकदार थी। एक ऐसी लेगेसी जिसने पीएम मोदी की 10 साल की लीडरशिप में वो कीर्तिमान हासिल किए हैं जिसकी कांग्रेस सरकार के 60 वर्षों में बस कल्पना ही कर सकते थे। मोदी सरकार में सबसे पहला मिलिट्री ऑपरेशन हमने 2015 में देखा, जब यमन में सिविल वॉर के हालात थे और सैकड़ों भारतीय वहाँ फंसे हुए थे। बीजेपी सरकार नई नई सत्ता में आई थी और सबकी निगाहें पीएम मोदी पर टिकी हुई थी कि वो क्या करेंगे, एंड ही डिलीवर्ड व्हाट एवरीवन एक्सपेक्टेड। ऑपरेशन का नाम था राहत, जिसमें 4500 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और 41 दूसरी कंट्रीज के लगभग 1000 लोगों को भी इवैक्यूएट किया गया। ये शुरुआत थी उस गेम प्लान की जो भारत को न सिर्फ एक लीडिंग फोर्स बनाने वाला था बल्कि पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के आइडिया को पुश देने वाला था। 2015 में ऑपरेशन मैत्री भी लॉन्च किया गया जब नेपाल में 7.8 रिक्टर स्केल के भूकंप ने तबाही मचा दी थी। इस ऑपरेशन में 2500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। 18 सितंबर 2016 के उरी हमले के बाद जब पूरा देश सदमे में था तो आतंकवाद पर पिछली सरकार के सुस्त रवैये को देखते हुए सबके मन में शंका थी कि क्या पीएम मोदी कुछ कर पाएंगे। लेकिन 28 सितंबर को भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स करके इस शंका को पूरी तरह से मिटा दिया और पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले कभी किसी भी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की गई थी, लेकिन अब ये भारत के लिए न्यू नॉर्मल बनने वाला था। 2016 में ही वेस्ट सुडान में कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस के चलते ऑपरेशन संकट मोचन लॉन्च किया गया और भारतीय सिटीजन्स को सेफली वापस लाया गया। इसी साल आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर में टेंशन शुरू हो गई थी, लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार ने तेज एक्शन लिया और ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया गया। पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में चले इस ऑपरेशन में लगभग 150 आतंकवादियों को मार गिराया गया और टेरर चेन की रीढ़ तोड़ दी गई। लेकिन 2019 में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी हदें पार की और पुलवामा में आर्मी कॉन्वॉय पर सुसाइड बॉम्बर से हमला करवाया और एक बार फिर सबकी निगाहें पीएम मोदी पर टिकी थी। लेकिन इस बार आंखों में शंका नहीं बल्कि विश्वास था कि पीएम मोदी कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे और फिर एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स करके इस विश्वास को और मजबूत कर दिया। इसी तरह कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑपरेशन वंदे भारत, 2020-21 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख में पीएलए के एग्रेसिवनेस से निपटने के लिए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा और 2023 में टर्की, सीरिया और सूडान में डिजास्टर्स के चलते वहां से भारतीयों को रेस्क्यू करने और ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन तलवार जैसे फियर्स ऑपरेशन लॉन्च किए गए। लेकिन जब हम कांग्रेस सरकार में इन आंकड़ों को देखते हैं तो हमें सिर्फ ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन कैक्टस के अलावा कोई मेजर ऑपरेशन नहीं दिखता। हैरानी की बात है कि जो कांग्रेस इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के गुणगान गाती है उसके 60 साल के कार्यकाल से ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन बीजेपी ने अपने 16 साल के कार्यकाल में कर दिए। दोस्तों, एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे एक मजबूत लीडरशिप होती है। देश की सेना पर सरकार का भरोसा ही ऐसे ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में को ड्राइविंग फोर्स होता है। यही कारण है कि देश की जनता इस लीडरशिप पे भरोसा करती है और कॉन्फिडेंट है कि मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।